नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक बार वापस से फ्रेंच स्टॉक मार्केट को पछाड़ते हुए दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट का पोजीशन प्राप्त कर लिया है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है अडानी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, अलग अलग स्टॉक्स हैं, अलग अलग कंपनीज के अडानी शेयर्स में वापस से बूम आया है, उछाल आया है। और आपको जैसा मालूम होगा, इस साल के शुरुआत में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था और उसके बाद अडानी स्टॉक्स गिर गए थे, लेकिन अब वो वापस से जो नॉर्मल पोजीशन है उस तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है, आखिरकार इंडियन स्टॉक मार्केट में उछाल क्यों आया है? अडानी स्टॉक्स के सिवा और भी कुछ फ्रेंच कनेक्शन है, कुछ चाइनीज कनेक्शन है, वो सारे कनेक्शन के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे आखिरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आपके मेरे जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर को कितना नुकसान हुआ। साथ ही साथ ये भी जानेंगे इससे प्रॉफिट यानी मुनाफा कौन कमाया, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये रिपोर्ट कितना एथिकली ग्राउंड एथिकल रीजंस पे कितना साउंड था। तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख सकते हैं, इंडिया रिक्लेम्स वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको कवर किया जा रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल एजेंसी थी, जैसा आपको मालूम है, हिंडनबर्ग, जिसने ये रिपोर्ट लाया था, जिसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट गिरी थी, कहीं ना कहीं वापस से अब उन सब चीजों पर अगर आप देखें तो पानी फिर रहा है। इंडिया फिफ्थ प्लेस इन ग्लोबल स्टॉक मार्केट रैंकिंग, वैल्यूड एट 3.31 ट्रिलियन। आप देख सकते हैं, इसको भी न्यूज में कवर किया जाया जा रहा है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आज आखिरी दिन है अग्निपथ कोर्स में एनरोल करने के लिए। दोस्तों, जून 1 से यानी कल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आपको दोस्तों सब्सक्रिप्शन की कीमत केवल 7,999 रुपए में मिल रही है। ये तब मिलेगी जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। तो मेक श्योर लास्ट डे टू एनरोल है, KC10 कोड लगाएं। 14,999 रुपए में नहीं लेना है। बिना कोड लिए आप खाली इतने महंगे दाम पे ले लेंगे, हालांकि वो भी बहुत अफोर्डेबल है, बट फिर भी आप KC10 कोड लगा के करीबन उस कीमत को आधा कर सकते हैं। दोस्तों, 2022 में 333 टॉपर रहे, आप भी अगले हो सकते हैं। इस कीमत पे आपको क्या मिल रहा है? 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लास मिलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिल रहा है। अगर आप हिंदी में लेना चाह रहे हैं, हिंदी माध्यम में भी हम बैच चला रहे हैं। सेम कीमत है, 7,999 रुपए। यूज दी कोड KC10। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, जस्ट लाइक बिफोर। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, व्यापक कवरेज है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की भी आपको मिल जाएगी। यूज दी कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। दोस्तों, जैसा आपको बताया मैंने, इंडिया ने रिक्लेम कर लिया है वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट का खिताब। दोस्तों, आपको बता देता हूं, जनवरी में जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था और अडानी स्टॉक्स बहुत बुरे तरीके से क्रैश किए थे, और ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आप अगर देखें तो आप यहां पे जैसा चार्ट में देख सकते हैं, थोड़ी सी यहां से आप देख सकते हैं जनवरी ऑनवर्ड्स, यहां तक दिसंबर है, इसके बाद आप देखें तो जनवरी ऑनवर्ड्स हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंत के आने के बाद से इंडियन स्टॉक मार्केट से कंटिन्यूअस गिरता हुआ हमें दिखा था, फिर बीच में उठा था, फिर वापस गिरा था। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये फ्रेंच स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहां आपको बता देता हूं, जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे ये BSE या NSE की अकेले की बात नहीं हो रही। इंडिया में जो टोटल स्टॉक मार्केट से सब मिला के हम जोड़ रहे हैं, वैसे ही फ्रांस में भी जो टोटल स्टॉक मार्केट से सब मिला के हम जोड़ के ऐड करके कह रहे हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जनवरी के बाद आप देखते हैं गिरावट आया था, और फ्रेंच मार्केट्स वहीं पर बढ़े थे। उसके बाद अब जाके आप अगर देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने वापस से फ्रेंच स्टॉक मार्केट को पछाड़ दिया है। और इसके पीछे कारण है अडानी ग्रुप स्टॉक्स में रिबाउंड आया है, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, फ्रेंच स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिरे भी हैं, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। कारण है दोस्तों, जो फ्रेंच कंपनीज है ये मोस्टली लग्जरी सेक्टर पर फोकस करती हैं। जैसे लुई विटॉन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस ब्रांड है। लुई विटॉन, मोइट, हेनेसी, ऐसा कुछ नाम है, हेनेसी ऐसा कुछ नाम है, लेकिन लुई विटॉन नाम से सब जानते हैं। LVMH कंपनी का नाम है। लग्जरी एपरल बनाती है, लग्जरी डिजाइनर है ना, सामानें बनाती है, तो ये रिच खरीदते हैं। वैसे ही आप देखें तो विवेंडी, ये कंपनी दोस्तों टेक कंपनी है। गेम लॉफ्ट, शायद आपने सुना होगा नाम, तो वो कंप्यूटर गेम्स बनाते हैं। आजकल के टाइम में तो खैर कंप्यूटर कम, प्ले स्टेशन एंड वो सारे गेम्स बनाते हैं गेम लॉफ्ट। इसके सिवा आप अगर देखें तो विवेंडी का आप देखें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म वीडियोस, जैसे यूट्यूब है वैसे ही प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनके। तो इस प्रकार के कंपनीज हैं जो कि हाई एंड प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, चाइना और US में
चाइना में स्लो डाउन है, यूएस में रिसेशन की संभावना है, तो ये जो महंगे सामान है इनके बिकने की संभावना कम है और इस वजह से फ्रेंच स्टॉक मार्केट में गिरावट आया है। तो ये भी एक कारण है क्यों इंडिया का स्टॉक मार्केट बीट कर पाया फ्रांस को। इसके सिवा आपको यहाँ पे मैं लिस्ट दे देता हूं, आप देख सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय कैपिटलाइजेशन कौन कौन है। तो यूएस है 44.5 ट्रिलियन पर है दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर है ना ये। इसके सिवा इंडिया देखे तो 3.3 ट्रिलियन पर है, चाइना का कंबाइंड देखे तो 10.2 है, जापान 5.7 है, हांगकांग 5.1 है। अगेन दोस्तों ये कंट्री वाइड कैपिटलाइजेशन है। जब यूएस की बात कर रहे हैं तो इसमें मतलब हमने सेपरेट नहीं किया है कि नैस्डैक अलग दिखाएंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अलग दिखाएंगे, वैसे नहीं किया, कंबाइंड कंट्री वाइज। तो इंडिया 5वें स्थान पर है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा जंप इंडिया को आने वाले टाइम में लेना है और ये जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी हम भी ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है यानी इंडियन कंपनीज ग्रो कर रही हैं और वो बढ़ेंगी तो उनका जो स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन है वो भी बढ़ेगा, तो कैपिटलाइजेशन भी इंडियन स्टॉक मार्केट का बढ़ेगा। अब आते हैं दोस्तों, एक कारण तो हम जान गए इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ा, फ्रेंच कनेक्शन क्या है। अब जानते हैं दूसरा कारण क्या है। दोस्तों दूसरा कारण बताया जा रहा है इंडिया बन चुका है गो टू डेस्टिनेशन, ग्लोबल फंड्स इंडियन स्टॉक्स की तरफ भाग रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं एफपीआई ने 11,631 करोड़ पंप किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में केवल अप्रैल के महीने में। वैसे ही मई महीने में भी जो अब तक डेटा आया है काफी ज्यादा आप देखें तो बड़ा नंबर सामने आ रहा है। ऑब्वियसली मंथ एंड जब होगा अगले महीने हमारे पास पूरे मंथ का कंपाइल्ड डेटा आ पाएगा, लेकिन जो फर्स्ट वीक है वो भी अगर आप देखें तो फर्स्ट वीक ऑफ मई महीने में भी बहुत ज्यादा हमने नंबर, बहुत ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पैसे आए हैं। दोस्तों अगर हम स्टार्ट ऑफ अप्रैल की बात करें तो 5.7 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में ऐड किया था और कारण बड़ा सिंपल है, इंडिया वो मार्केट है जहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट आज भी अमंग दी लार्ज मार्केट्स वन ऑफ दी हाईएस्ट है। स्टेबल अर्निंग आउटलुक है, इंडियन कंपनीज लग रहा है इस साल जो स्टेबल अर्निंग देंगी तो उनके स्टॉक मार्केट में भी उछाल आएगा, स्टॉक वैल्यूएशन में भी उछाल आएगा। वैसे ही एनालिटिक्स फर्म्स हैं जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप, उनका कहना है कि वो अपने एशिया पैसिफिक जो मार्केट है एक्सक्लूडिंग जापान, उसमें वो चाइना में जो अपना इन्वेस्टमेंट का वेटेज है उसे कम कर रहे हैं, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट का वेटेज है वो बढ़ा रहे हैं। कारण है कि चाइनीज स्टॉक मार्केट से उन्हें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, इस साल के शुरुआत में तो भागा था लेकिन अब वापस गिर रहा है, तो इस वजह से उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में दे आर बुलिश। इसके सिवा दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरा कारण बताया जा रहा है अडानी स्टॉक में रैली आई है। दोस्तों अडानी की 10 लिस्टेड एंटिटीज हैं, इनका अगर आप देखें तो 15 बिलियन का जो मार्केट वैल्यू है वो अगर आप देखें तो उससे उन्होंने अपना लॉसेस कम किया है। दोस्तों यहां पे बता देता हूं 15 बिलियन से तो कम किया है, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उस टाइम पे वो 153 बिलियन के वैल्यू पे घूम रहा था, अब तक वहां नहीं पहुंचा है, वो नंबर अभी भी नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट शुरू हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों सवाल करते पूछते हैं आखिरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट से किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। दोस्तों सेबी ने क्या कहा है, सेबी ने कहा है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया उससे जो रिटेल इन्वेस्टर है यानी कि आपके मेरे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको 3,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स भी इसमें इंक्लूड कर दें, कंपनीज छोड़िए HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड कर दे तो टोटल लॉस 22,000 करोड़ रुपए का हुआ है। फायदा किसका हुआ? सेबी ने कहा कुछ एंटिटीज ऐसे थे जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के पहले ही शॉर्ट पोजीशन बना चुके थे। शॉर्ट पोजीशन बोलूं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वो ऑलरेडी बेट करते हैं कि यदि मैं कह रहा हूं अगले फ्राइडे तक इस स्टॉक की वैल्यू कम होगी, इस कीमत से गिर के, मान लेते हैं कोई स्टॉक है 500 पे इस वक्त है, मैं कहता हूं इस हफ्ते के अंत तक एक जो भी एक्सपायरी डेट है उस डेट तक ये कीमत 400 से कम हो जाएगी, और ये रिपोर्ट आने के पहले से ही मैंने कह दिया कि 400 से कम हो जाएगी। अगर 400 से कम हो गई तो मैं कमा लूंगा मोटा पैसा। इस प्रकार से दोस्तों बेटिंग, इस प्रकार से आप देखें तो फ्यूचर्स में और इस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है। इसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इस प्रकार से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इस प्रकार से। तो इन्होंने कुछ कंपनीज ने पहले से ही बेट लगा दिया था कि अडानी के स्टॉक्स गिरेंगे, और उन्होंने बेट लगाया और उसी बीच हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गया और ऐसा ही हुआ, अडानी के स्टॉक्स गिर गए और वो मोटा मुनाफा कमा गए। मानो जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने वाला है ये उनके कान में किसी ने बता दिया था। तो इससे क्या समझ आ रहा है,
और जाहिर सी बात है मुनाफा कमाए हैं। हिंडनबर्ग ने खुद जनवरी 24 को रिवील किया, 24 जनवरी को उन्होंने बताया कि हमने अडानी कंपनीज में शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके रखा था थ्रू नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो उन्होंने भी ये रिपोर्ट लाने के पहले से ही शॉर्ट पोजीशन पे बेट करके बैठे हुए थे और शॉर्ट पोजीशन हुआ क्योंकि वो जानते थे रिपोर्ट आएगा, मार्केट गिरेगा, और वो मोटा मुनाफा कमा गए। अब दोस्तों ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, यदि ये एल्ट्रुइस्टिक पर्पसेस यानी समाज का भला, लोगों को बताना अडानी स्टॉक में ये बुराई है, इसमें इन्वेस्ट मत करो, ये बुरा स्टॉक है, अगर इस पर्पस से होता तो समझ आता कि हिंडनबर्ग ने काम कर रहा है। पर इस प्रकार का रिपोर्ट निकालना और उसके पहले खुद शॉर्ट पोजीशन में इन्वेस्ट कर देना, क्या ये एल्ट्रुइस्टिक पर्पसेस के लिए किया गया है या मोटा मुनाफा कमाने के लिए किया गया था? क्या ये एथिकल था? बिल्कुल भी नहीं था। दिस इज डेफिनेटली नॉट एथिकल। ये बस और बस अपने पैसे कमाने के लिए वो किए थे। तो इस वजह से अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग और अन्य कुछ कंपनीज हैं, सभी का कहना है, जिन्होंने मोटा पैसा कमाया अडानी स्टॉक क्रैश करवा के। तो अब इस पर फर्दर रिपोर्ट होगी और बातें और सामने आने वाली हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स को मोटा नुकसान हुआ, जो कि उस टाइम पैनिक करके अडानी स्टॉक्स बेच के निकल गए। और दोस्तों आम खुदरा में जो हम खरीदते हैं, हम जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डर जाते हैं जैसे स्टॉक इस प्रकार से गिरता है, उनको डर लगता है कहीं ये जीरो ना हो जाए। तो कुछ वैसा ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है, मतलब आम खुदरा इन्वेस्टर को जरूर नुकसान हुआ है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म आप फिल करके आपको कुछ भी सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। आखिरी दिन है आज, मेक श्योर एनरोल कर लें। और साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं 333 से अधिक टॉपर्स हैं हमारे, आप भी अगले हो सकते हैं। यूज द कोड KC10, मेक श्योर। और इस कीमत पे आपको 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है। लास्ट डे टू एनरोल है कल से, क्योंकि बैच स्टार्ट है, फिर हम फर्दर एनरोलमेंट नहीं अलाउ करेंगे इस बैच में। इसके सिवा दोस्तों हिंदी बैच भी है जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। यूज द कोड KC10 एंड मेक श्योर 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इस कीमत पे आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो रहा है, लाइव क्लास मिल रही है, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की मिल रही है, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस मिल रहा है। दोस्तों आप चाहे तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सेपरेटली भी ले सकते हैं 2,999 रुपए में, मेंस टेस्ट सीरीज 2,500 रुपए में करीबन ले सकते हैं। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज है, उसका भी हिस्सा बने, और हिंदी माध्यम में कैसे टॉपर बने तो ये भी जरूर वीडियो देख लें, और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।